हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोज़गार पोर्टल में। दैनिक रोज़गार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, बिहार में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, यूपी लोक सेवा आयोग बीएड प्रवेश में छात्रों का अभी भी भरोसा, अग्निवीर योजना, इन तमाम खबरों को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों को इस तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहे और छात्र जीवन से संबंधित जितने भी खबरें हैं आप लोगों को मिलती रहे, तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस तरीके की खबर आपको आने वाले समय में भी मिलती रहे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज की पहली खबर को, जो कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि टीजीटी पीजीटी में मिला पद वृद्धि का भरोसा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से प्रतियोगियों को पद बढ़ाने का भरोसा मिला है। प्रतियोगियों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 4163 पदों के लिए पूर्व में जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए मांग को पत्र सौंपा गया है। प्रतियोगियों ने बताया है कि चयन बोर्ड में जुलाई में टीजीटी व पीजीटी के 4163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जून 2022 में जारी किया था। जुलाई मध्य तक आवेदन लिए गए थे, जिसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। अभी परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। इसमें कई विषयों के रिक्त पदों के सापेक्ष पद कम होने के आरोप लगाए गए थे। विज्ञापन विषय के अभ्यर्थियों ने तो हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया है कि शासन स्तर पर हुई वार्ता में अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि चयन आयोग के अस्तित्व में आने के उपरांत पोर्टल खोलकर अध्याचन लिए जाएंगे ताकि पदों में वृद्धि हो सके। इसके अलावा एलटीजीआईसी में समकक्ष आर्ता मामले में भी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों विवेक दुबे, संदीप यादव, अभिषेक सिंह, विभा पांडे, आशुतोष मिश्र ने वार्ता की, जिसके जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई गई है। तो यह थी टीजीटी पीजीटी संबंधित खबर। अब बात करते हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ, उन्हें लगा जोर का दोहरा झटका। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल होने के बावजूद 132 अभ्यर्थी हो गए थे बाहर। बात हो रही है कड़ी मेहनत से पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा तक का सफर तय करने वाले 132 अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा है। पैटर्न बदले जाने से पहले उनके लिए वैकल्पिक विषयों वाली यह अंतिम परीक्षा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न कारणों से उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। ऐसे में मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए इन अभ्यर्थियों को अब बदले पैटर्न के आधार पर नए सिरे से तैयारी करनी होगी। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा से कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 132 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन एवं परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया था, जिनमें से 13 अभ्यर्थी स्पोर्ट्स कोटे से थे। वहीं जिनका 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया था, उसमें सर्वाधिक 72 अभ्यर्थी ऐसे थे जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, लेकिन उस पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते थे। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी थे जहां अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस और डीएफएफ आदि श्रेणी में आवेदन किए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए थे। 8 ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षिक अभिलेख संलग्न नहीं किए थे। तो यहाँ पर तमाम त्रुटियाँ थी जो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया था आयोग के द्वारा, उससे संबंधित यह खबर है। जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वह लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और कड़ी मेहनत से मुख्य परीक्षा तक पहुँचे थे। ऐसे अभ्यर्थी अब पीसीएस 2023 में भी शामिल होंगे, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी होगी। अब वैकल्पिक विषयों की जगह सामान्य अध्ययन की यूपी विशेष 2 प्रश्न पत्र आएंगे और अभ्यर्थियों को अब बदले हुए पैटर्न के हिसाब से नए सिरे से तैयारी करनी होगी। तो यह थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे बिहार से खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोग बिहार में अब 1ली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेगा। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
मालूम हो कि वर्ष 2006 से ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 17 वर्षों बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। नई नियमावली में साफ किया गया है कि सीटीईटी और बिहार टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही बिहार के अस्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। पूर्व से नियोजन शिक्षक भी अगर चाहें तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की सशर्त छूट मिलेगी। नई नियुक्ति नियमावली सोमवार से ही प्रभावी हो गई है। आज के बाद किसी भी शिक्षक की नियुक्ति आयोग की परीक्षा से ही होगी। आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। मालूम हो कि अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। तो यहाँ पर कैबिनेट में नियमावली को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग ने जारी की सूचना जल्द ही आप लोगों को बिहार में एक बड़ी वैकेंसी देखने को आने वाले समय में मिलेगी। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। सेनाओं में शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट की अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें अग्निपथ योजना को बरकरार रखने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ लागू होने से पहले रैलियों जैसी भर्ती अभियान से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का विहित अधिकार नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी कि अग्निपथ योजना गलत है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर मोहर लगा दी है। तो यह थी आज के सुबह की महत्वपूर्ण खबरें जो आप लोगों के लिए आवश्यक होती हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।